Welcome to my channel, Shobhit Publication. सिगमंड फ्रॉयड को आधुनिक मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण साइकोएनालिसिस का जनक कहा जाता है। उन्होंने मानव व्यक्तित्व, अवचेतन मन और मानसिक रोगों को समझाने के लिए कई सिद्धांत दिए। उनके मुख्य सिद्धांत इस प्रकार है। 1. अवचेतन मन का सिद्धांत, थियरी ऑफ अनकॉन्शियस माइंड। फ्रॉयड के अनुसार मानव मन 3 स्तरों पर काम करता है। चेतन, कॉन्शियस, जो बातें हमें वर्तमान में ज्ञात है। अवचेतन, सबकॉन्शियस, प्रीकॉन्शियस, जो बातें थोड़ी कोशिश करने पर याद आ सकती है। अवचेतन, गुप्त, अनकॉन्शियस, दबे हुए विचार, इच्छाएं और स्मृतियां जो सीधे तौर पर प्रकट नहीं होती लेकिन हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। 2. व्यक्तित्व का संरचनात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल थियरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रॉयड ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। इड, जन्म से मौजूद मूल प्रवृत्तियां, भोजन, प्यास, यौन इच्छा। आनंद सिद्धांत, प्लेजर प्रिंसिपल, पर आधारित ईगो, वास्तविकता से जोड़ने वाला हिस्सा। वास्तविकता सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल, पर आधारित इड और सुपरईगो के बीच संतुलन बनाता है। सुपरईगो, नैतिकता और आदर्श, यह सही गलत का बोध कराता है और समाज की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3. मनोयौनिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्रॉयड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास बचपन में ही होता है और यह विभिन्न मनोयौनिक चरणों से गुजरता है। मुख्य चरण, ऑरल स्टेज, जन्म से 1 वर्ष, सुख मुख से जुड़ी गतिविधियों, चूसना, खाना से। गुदा चरण, एनल स्टेज, 1 से 3 वर्ष, शौचालय प्रशिक्षण, नियंत्रण और अनुशासन से। लिंग चरण, फैलिक स्टेज, 3 से 6 वर्ष, बच्चे को यौन जिज्ञासा होती है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स इसी चरण में आते हैं। गोपन चरण, लेटेंसी स्टेज, 6 से 12 वर्ष, यौन प्रवृत्तियों का दमन, सामाजिक और शैक्षिकी विकास। जननांग चरण, जेनिटल स्टेज, किशोरावस्था से आगे, परिपक्व यौन संबंध और सामाजिक जिम्मेदारी। 4. रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म्स। फ्रॉयड ने बताया कि व्यक्ति तनाव और चिंता से बचने के लिए मानसिक सुरक्षा तंत्र का उपयोग करता है, जैसे दमन, रिप्रेशन, बुरी यादों को दबा देना। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन, अपनी नकारात्मक भावनाएं दूसरों पर डाल देना। युक्तिकरण, रैशनलाइजेशन, गलत काम को तर्क देकर सही ठहराना। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, गुस्सा किसी और पर निकालना। सारांश रूप में, फ्रॉयड का सिद्धांत मनुष्य के व्यवहार को अवचेतन इच्छाओं, यौन प्रवृत्तियों और बचपन के अनुभवों से जोड़ता है। उन्होंने ये दिखाया कि व्यक्ति का व्यक्तित्व इन छिपी हुई शक्तियों और संघर्षों से आकार लेता है। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर